आज हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड से कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले जब भी बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन का टॉपिक किया है, चाहे वो मैंने इस साल को इस क्लास के बच्चों को बताया या फिर लास्ट ईयर के बच्चों को, हम लोगों ने जब भी किया है तो हम लोगों ने उसको नॉर्मल मेथड से ही किया है, हीट एंड ट्रायल मेथड से ही। बट ये क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग अलजेब्रिक मेथड से। पहले हम लोग देख लेते हैं अलजेब्रिक मेथड क्या होता है। एक अलजेब्रिक मेथड में क्या किया जाता है, आपके पास गिवन इक्वेशन होगा, उसमें कुछ रिएक्टेंट होंगे, कुछ रिएक्टेंट होंगे और कुछ प्रोडक्ट होगा, और ये अलग अलग नंबर्स में भी हो सकता है, सेम नंबर में भी हो सकता है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, सबके आगे ए बी सी डी इस तरीके से वैल्यूज आप प्लेस कर दीजिए। ठीक है, और वो वैल्यूज को प्लेस करने के बाद इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही होगी उसको आप 1 मान लीजिए, और उसके बाद वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ऐसे बोलने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, तो हम लोग एक एग्जांपल के साथ ऐसा इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, कोई ऐसा इक्वेशन जो रिएक्शन में जिसमें दोनों तरफ कम से कम एक से ज्यादा सब्सट्रैक्ट हो। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रिएक्शन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड विथ एसिड HCl। तो ये क्या बना के देगा मुझे, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस H2। अब बैलेंस करने के लिए इस बात को नॉर्मल मेथड से कर लेते हैं, बट हम लोग शुरू करते हैं उस तरीके के मेथड से। बाद में धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा टफ लेवल के भी करेंगे। तो सबसे पहले A B C D इस तरीके से इसके सामने प्लेस कर लीजिए। इसको अब क्या करना है, अब देखना है एलिमेंट्स जो है अपने पास LHS में उनके नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS एंड ऑन RHS, दोनों साइड देखते हैं। सबसे पहले मैं एलिमेंट लेता हूँ एल्युमिनियम। LHS में कितना है, वो A है। ठीक है, ये कितना है मुझे टोटल दिस इनटू, अगर उसके नीचे कुछ कोफिशिएंट है तो वो, तो केवल यहाँ A ही है। ठीक है, यहाँ क्या है C। नेक्स्ट इज O यहाँ कितना है 3 इंटू A यानी कि 3 है, और यहाँ O कितना है केवल D। अगला हाइड्रोजन यहाँ अगली 3A है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2D है। ठीक है, देन आफ्टर HCl। ठीक है, HCl में सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पे केवल 3A नहीं है, ये भी देखना है। ठीक है, यहाँ भी B में भी है, यानी 3A प्लस B है। दैट्स व्हाई आई वाज कंफ्यूज्ड ये किस तरीके का कंडीशन बन रहा है। नेक्स्ट Cl यहाँ टोटल कितना है B, और यहाँ टोटल Cl कितना है 3C। अब इसमें जो आपको सबसे छोटी वैल्यू है उसको आप 1 मान लीजिए। आपको कौन सा वैल्यू सबसे छोटा लग रहा है, यहाँ दिख रहा है कि D जो है वो 3A के बराबर है, यानी कि D जो है वो A से बहुत बड़ा है। ठीक है, B जो है वो 3C है, यानी कि वो 3 से बहुत बड़ा, यानी कि ये दो केस तो वो हो नहीं सकते, बच गए टर्म ये है ये। अब इन दोनों में से कौन सा केस छोटा लग रहा है हम लोगों को, तो D का रिलेशन जो है वो है 3A प्लस B। ठीक है, यानी कि D जो है वो 3A प्लस B से भी बहुत बड़ा है, यानी कि ये जो रिलेशन है। हालांकि आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों से जिसको चाहे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं चूंकि हम लोग को यहाँ दिख रहा है D जो है वो 3A के बराबर है, और वही 2D जो है वो 3A प्लस B के बराबर है। ठीक है, यानी कि इसमें एक D बढ़ने पे एक B का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी कि लगभग शायद B और D की वैल्यू सेम है। हम A को मान लेते हैं 1। अगर मैं A की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो C की भी वैल्यू 1 आ गई, A इक्वल टू C है। ठीक है, उस हिसाब से B कितना हो जाएगा, B इक्वल टू 3 इंटू C, यानी कि 3 होगी B की वैल्यू, और बच गया क्या मेरे पास D। ठीक है, तो D इक्वल टू 3 इंटू A यानी कि 3, या फिर इस मेथड से अगर बनाओ तो 2 इंटू D इक्वल टू 3 इंटू A प्लस B की वैल्यू 3, तो ये 6। तो वहां से भी आंसर वही आएगा, D की वैल्यू 3, यानी यहाँ पे मेरा होगा 3। C की वैल्यू कितनी आई है 1, यानी कि यहाँ होगा 1। B की वैल्यू कितनी आई है मेरी 3, और इसकी वैल्यू 1, यानी कि इस तरीके से मेरा इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1, तो वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो वो मुझे लिखना पड़ेगा। इस पर हम लोग थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन करेंगे ताकि ज़्यादा अच्छे से आसान हो जाए समझना उसको। इसके बाद यहाँ पे C की वैल्यू आई है अपनी 1, तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे D की वैल्यू 3। अब ये इक्वेशन हो गया बैलेंस।
ठीक है, इस मेथड से ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक मेथड, क्योंकि हम लोगों ने इसमें अल्फाबेटिकल टर्म्स इंक्लूड कर दिए। थोड़ा और दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं जो हमारे बुक में है या हमारे बुक से थोड़ा बाहर भी। एक क्वेश्चन मुझे आया है बहुत अच्छा, मेरे पास सेंड किया गया, तो उस क्वेश्चन को मैं देखूंगा। फिलहाल हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अलजेब्रिक मेथड के लिए। एक रिएक्शन जो आपकी बुक में है वो देखते हैं, FeSO4 को हीट किया गया तो बनता है Fe2O3। हालांकि ये रिएक्शन बहुत आसान है बैलेंस करना, तो शायद कई लोगों को लग रहा है क्यों किए हैं। अगर किसी को लग रहा है क्यों किए हैं तो आप अटेम्प्ट कीजिए खुद ही। हम लोग ये वाला करते हैं PbNO3, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं थोड़ा सा। ये हीट जो किया जाता है तो बनता है PbO प्लस NO2 प्लस O2। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और मिस्टेक भी होने का चांस है। इसके सामने हम लोग बाय द रूल A, B, C और D प्लेस किए। अब फिर से वही रूल, LHS में उस एलिमेंट्स का एटम और RHS में कितना है वो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, PB LHS में कितना है A, RHS में कितना है B। N कितना है 2 into A, 2A है, और N यहाँ कितना है C। नेक्स्ट O कितना है, O है 3 2 6A। ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई होगा ये 6 है, और O यहाँ कितना है B प्लस 2C प्लस 2D। ठीक है, यानी कि इस बार वैल्यू जो सबसे छोटी लग रही है वो वैल्यू मुझे लग रही है C। ठीक है, क्योंकि A और B की वैल्यू बराबर है। A जो है वो C से बड़ा है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है B भी C से बड़ा होगा, और D की वैल्यू फिलहाल तक हमको नहीं पता। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि जो वैल्यू है D ये भी बहुत छोटी होगी, क्योंकि इसमें B प्लस 2C जो कि A से बहुत बड़ा है, O, ये सारा वैल्यू इंक्लूडेड है। तो हम लोग इस केस में D को सबसे छोटा वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका डबल किसी के बराबर हो रहा है, या फिर इसके डबल पे सम करने के बाद वो वैल्यू किसी के बराबर आ रहा है। तो हम लोग जो C देख रहे हैं, तो भाई यहाँ कंफ्यूजन की बात आती है कि यहाँ पे फिर C को क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो देखिए A और B जो है वो बराबर है, C जो है वो 2 का डबल है। ठीक है, और यहाँ A का जो रिलेशन आ रहा है वो दिख रहा है कि वो B और 2C प्लस 2D के बराबर है, यानी कि मिला जुला के ये वैल्यू अकेला है जो कभी डबल नहीं है, मतलब जो किसी के भी डबल या ट्रिपल के बराबर नहीं है, यानी सबसे छोटा है। हम ऐसे वैल्यू को ही सेलेक्ट करते हैं, तो D की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ। अगर मैं D की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, 6A = B प्लस 2C इंटू 2, सॉरी प्लस 2, अगर मैंने ये लिया है। ठीक है, अब बारी आती है कि वैल्यूज, बाकी वैल्यूज। तो यहाँ से मेरे पास A = B है, यानी कि 2A जो मैंने यहाँ C लिखा हुआ है, मैं इस सभी को एक इक्वेशन से रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, C की जगह मैं लिख देता हूँ A, सबको A के टर्म्स में कन्वर्ट करता हूँ। तो C की जगह मैंने प्लेस कर दिया 2A, तो 2 × 2A प्लस 2, और B जो है वो A के इक्वल है, तो इसको भी मैं A प्लेस करता हूँ। 6A = A प्लस 4A, यानी 6A = 5A प्लस 2। इसको मैं इधर ले आऊँगा तो 6A - 5A = 2, तो A की वैल्यू आ गई 2। A की वैल्यू अगर 2 आ गई तो बाकी सब आ गया, A और B इक्वल है, ये हो गया 2, और C जो है ट्वाइस ऑफ A है, यानी कि 2 × 2 यानी कि 4, और D की वैल्यू 1 आई थी, यानी कि इस यहाँ पे इक्वेशन 1 होगा। C की वैल्यू होगी 4, 2 और ये भी 2। हो गया एकदम आसान, थोड़ा टफ होगा। बस हमको एक चीज पे इसमें मेहनत करना होता है, D किसको सेलेक्ट करे वो देखना होता है, क्योंकि बाकी सब रिलेशन में A और B को तो हम लेंगे नहीं। ठीक है, C को सबसे पहले नहीं लेंगे क्योंकि C A का डबल है, यानी कि B का भी डबल होगा और A का भी डबल होगा, तो C सबसे बड़ी, काफी बड़ी वैल्यू है, उसको हम नहीं लेंगे। फिर 6A का जो रिलेशन है ना वो B प्लस 2C, वो ऑलरेडी बड़ी वैल्यू है, तो इसको तो हम लेंगे नहीं। मतलब B, एक दो छोटी वैल्यू जो बच गई मेरे पास वो A है, B है और D है। तो इसमें 2D प्लस B जो है वो 6A के बराबर है, यानी कि हमको हमेशा वो वैल्यू देखना है जिसके साथ हमेशा कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाइड है, वो किसी का डबल या ट्रिपल या मतलब सिंगल मल्टीपल से ज्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पे 6A जो है वो B प्लस 2D है, यानी कि B की वैल्यू भी जो है कंपैरेटिवली काफी बड़ी है, क्योंकि वो केवल 2D से मिलकर के 6A के बराबर आ रहा है, तो B को भी नहीं लेना। ये कंफ्यूजन वाला थोड़ा सा पार्ट होता है, तो इसको जितना ज्यादा क्वेश्चन कीजिएगा उतने पे होता है। ये हमारा सॉल्व हो गया, इससे हम लोगों ने वैल्यू बैलेंस किया। अब मैं ये क्वेश्चन करता हूँ सेकंड वाले के लिए, उसको भी देख लेता हूँ, फिर थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पे Fe,
ठीक है, ये बहुत ईजी है। यहाँ Fe का कितना एलिमेंट है, मैंने A माना, B माना, C और D माना, ठीक है। तो Fe कितना है A, और यहाँ कितना है 2B है, ओके। S यहाँ A है, यहाँ कितना है C प्लस D है, यहाँ O कितना है, बस 3 ही एलिमेंट है, 4A है, और यहाँ कितना है ऑक्सीजन 2C प्लस 3D। अब फिर से लोगों को लग रहा होगा यार ये क्या है, इसमें किस वैल्यू को सेलेक्ट करें। देखो A जो है वो B से बड़ा है, इतना तो हमको पता है, ठीक है। CD से भी बड़ा है, यानी A को तो हम स्मॉलर लेंगे नहीं, या तो आप B को 1 ले लीजिए, या फिर जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है D, उसको आप 1 ले लीजिए। जिसके सामने जितना बड़ा मल्टीपल यानी वो नंबर उतनी छोटी, इस तरीके से याद रखना है। D की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 4A इज इक्वल टू 2C प्लस 3 हो गया, और इस इक्वेशन में क्या आ रहा है A इज इक्वल टू C प्लस 1, ठीक है। तो A की वैल्यू C प्लस 1 है, अगर मैं उसको यहाँ रख देता हूँ इस इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। A इज इक्वल टू C प्लस 1, अगर मैंने D को 1 माना है तो, ठीक है। तो 4 इंटू A की वैल्यू मैं रिप्लेस कर रहा हूँ C प्लस 1 से, C प्लस 1 इक्वल टू 2C प्लस 3। इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 4C प्लस 4 इज इक्वल टू 2C प्लस 3। ये यहाँ आने के बाद 4C माइनस 2C हो जाएगा, यानी कि 2C की वैल्यू अपनी वैल्यू जो है 2C की वैल्यू, और ये 4 उधर जा करके आई थिंक आई हैव नॉट कमिटेड एनी मिस्टेक, हाँ ये उधर जा करके -1 होगा। और जब कंडीशन ऐसा जा रहा है कि समझ लीजिए आपका एग्जाम्पशन थोड़ा हो गया मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये आपके पास इसमें 2 ही छोटा वैल्यू हो सकता था, या तो ये वैल्यू या फिर B वैल्यू। अब आप B वैल्यू को छोटा लेकर के चलिए, ठीक है, B को छोटा लेकर के चलते हैं। ये अपना जो वो है कमिटेड मिस्टेक वो रिजॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसी का हम लोगों ने वैल्यू पुट नहीं किया, अगर B की वैल्यू मैंने 1 ले दिया तो A हो गया 2, ठीक है, अगर B की वैल्यू मैंने 1 ली है तो, ओके। ऑक्सीजन जो है यही प्रॉब्लम है, हम लोगों ने ऑक्सीजन लेने में गलती कर दिया। ऑक्सीजन एक्चुअली 3B प्लस 2C प्लस 3D, यानी कि B की वैल्यू सबसे छोटी आ रही है, तो हम लोग B की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो A का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है, और A का वैल्यू 2 हो गया। यहाँ पे मैं A का वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ, B का वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2C प्लस 3D, 8 इज इक्वल टू 3 प्लस 2C प्लस 3D। तो ये इधर जाकर के सब्सट्रैक्ट कर जाएगा, तो 5 इक्वल टू 2C प्लस 3D, और C की वैल्यू यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो A इज इक्वल टू C प्लस D के बराबर है। A की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है ऑलरेडी, तो हम कह सकते हैं यहाँ से C इज इक्वल टू हो जाएगा, मैं इसको इधर भेज देता हूँ, और A की वैल्यू ऑलरेडी 2 आ चुकी है, तो 2 माइनस D हो जाएगा। 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस D प्लस 3D, तो 5 इक्वल टू 4 माइनस 2D प्लस 3D, तो वैल्यू आ जाएगा 5 इक्वल टू 4 माइनस 2 प्लस 3 हो जाएगा 1, तो D ये उधर होकर के 5 माइनस 1, तो D की वैल्यू भी 1 आई। हम लोगों ने यहाँ मिस्टेक कर दिया था कि B हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया था, इस वजह से कंफ्यूजन है। हाँ ऐसा केस है, तो आप उस वैल्यू को उठाइए जब इसमें 3 इक्वेशन बन गए, तो इतना बड़ा इक्वेशन में हम लोग उसको प्रीफर कीजिए, हालांकि दोनों ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन उसको प्रीफर कीजिए जो एक से ज़्यादा इक्वेशन में भी यूज हुआ, उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट ला सके। यहाँ पे अगर मैं D को लेता तो मेरे लिए इक्वेशन बन जाता B प्लस C, और यहाँ होता C प्लस D, तो यहाँ से फिर थोड़ा सा रिजॉल्व करने में मुझे प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट आ सकता है जब दोनों की कोफिशिएंट की वैल्यू बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास D की वैल्यू आ गई, D का वैल्यू आ गया, A का वैल्यू आ चुका था, और C की वैल्यू 2 माइनस D, यानी कि C की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन हो गया A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 1, C का वैल्यू, अच्छा बाकी सभी का वैल्यू 1 1 है, ये ऑलरेडी पहले से बस यहाँ 2 लगाना था। तो ये सिंपल इक्वेशन है, बस ये ध्यान रखना है कि किसको 1 लेंगे हम, सबसे छोटा किसको मानेंगे। सबसे छोटा वो होगा जिसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा है, ठीक है, जिसके सामने नंबर सबसे बड़ा है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, KMnO4 प्लस HCl, ये हमको दे रहा है MnCl2, मुझे एग्जैक्टली इक्वेशन याद आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं लिखता हूँ, कहीं ना कहीं इक्वेशन बन ही जाएगा। H2O भी बन रहा था और शायद Cl2 भी बन रहा था, कितना बड़ा इक्वेशन बन रहा था, ठीक है। प्रोसेस करना क्या है, A B C D E F ये लगा देना है,
ठीक है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आपको मज़ा आने वाला है काफ़ी। वो मेथड पे जाइएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये मेथड में बहुत आसान हो जाएगा। LHS RHS एलिमेंट्स देखते हैं हम। के कितना है, इस साइड ए है, केवल इस साइड के है, कि इधर कितना है डी है, यानी ए और डी की वैल्यू बराबर है, ये तो हमको समझ में आ जा रहा है। MN यहाँ कितना है ए, यहाँ कितना है सी, यानी कि सी डी ए सब बराबर ही लग रहा है। ठीक है, अब बारी आती है MN हो गया ओ यहाँ कितना है 4 इंटू ए, और यहाँ ओ कितना है तो ई के बराबर है। ठीक है, यानी कि ई बहुत बड़ा वैल्यू है ए से, यानी कि ए छोटा लेने लायक सब्सटेंस आ गया हमारे पास। अब अगला है H, तो H कितना है बी है, और यहाँ H कितना है 2E है, यानी कि जो H है वो E से भी बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है B या E में से कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो जो वैल्यू होगी वो E में से होगी, क्योंकि ये छोटा छोटा वैल्यू है। एंड फाइनली Cl भी B है, और उस साइड Cl कितना है 2F है। ठीक है, तो ये रिलेशन E जो है वो 4 टाइम्स ऑफ A है, और B जो है वो 2 टाइम्स ऑफ E है, यानी B जो है E से 8 टाइम्स है। ठीक है, E से 8 टाइम्स है, ओके, और B जो है F से 2 टाइम्स है। यानी हम अगर कंपेयर करें तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि F जो है E से बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर रिजॉल्व करूँ तो A इक्वल टू D इक्वल टू C है मेरे पास। एक ये इक्वेशन आ गया यहाँ से, 4A इक्वल टू E है और B इक्वल टू 2E है। ठीक है, 2E है, 4A E की वैल्यू थी, और B जो है ट्वाइस ऑफ E है, यानी कि B की वैल्यू हो गई 4 इंटू 2A, यानी कि ये 8 टाइम्स, यानी कि बहुत बड़ा, यानी कि A सबसे छोटी वैल्यू है। तो B का और रिलेशन देखें तो 2F है, तो B 8 के गुना में 8 टाइम्स और F के कंपेरिजन में छोटा, यानी कि A सबसे छोटा वैल्यू है। A की वैल्यू हम लोग लेते हैं 1 देन आफ्टर 1 बच क्या आता है मेरे पास। अगर मेरे पास ये रिलेशन है तो मैंने ADC सॉल्व कर लिया, E आ जाएगा मेरे पास 4, ठीक है, और B आ जाएगा 8, रह गया F, तो F की वैल्यू B/2। मैंने सही रिजॉल्व किया कि कहीं छूट गया मैंने, ओह माय गॉड, Cl में मैंने बहुत बड़ी गलती की है। Cl में बहुत सारा वैल्यू छूट गया मेरा। Cl यहाँ भी है, C2C प्लस, बार बार मेरे साथ ये मिस्टेक हो जाता है, लेकिन आप लोग ये मिस्टेक मत कीजिएगा। ये हो गया, यानी B का जो है 3 टर्म्स रिलेशन है, तो इधर तो फिलहाल हम लोग देखेंगे, काफ़ी बड़ा इक्वेशन है ये। मेरे पास तो फिलहाल ऑब्टेन है यहाँ तक 8 वाला। B का रिलेशन जो है वो ऐसा है कि 2C प्लस 2F प्लस D है। ठीक है, यानी कि अगर मैं कंपेयर करूँ फिर भी B जो है इन सभी में से बाकी वैल्यूज इन दोनों से उतना हमारा फर्क नहीं करता। हम लोग A पे चलते हैं, A को 1 लेकर के देखते हैं, अपने आप पता चलेगा बाकी वैल्यूज का कंडीशन क्या है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल ही है, तो हम लोग लेते हैं हम वैल्यूज, उसको बड़ा मैं यहाँ से इरेज करके शुरू करता हूँ प्रोसेस। इस क्वेश्चन में हमको मजा आने वाला है, और कैसे मजा आएगा हम देखते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नया चीज़ सीखने को मिलेगा। ठीक है, कभी पढ़ने का मजा तभी है जब कुछ नया सीखने मिले। A की वैल्यू 1 लूँगा मैं, तो बाकी सब इक्वेशन सॉल्व हो गया। A की वैल्यू 1, A, B और C भी है, सॉरी A, D और C जो है वो 1 हो गया। ओके, बच जाता है किसका वैल्यू, B का वैल्यू, तो B इज ट्वाइस ऑफ E, वो मेरे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन 8 टाइम्स ऑफ A है, तो B की वैल्यू हो गई 8। और दूसरी इक्वेशन जो लास्ट इक्वेशन है, 5वां नंबर इक्वेशन, सभी का मार्किंग कर लीजिएगा कहाँ से आ रहा है इक्वेशन। ये मेरे पास आया है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये मेरे पास कहाँ से आया है फ्रॉम थर्ड आया है, और ये कहाँ से आया है फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ ये हो गया थर्ड एंड फोर्थ, इससे मेरा ये निकला B इक्वल टू 8 है, और ये इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 में हम पुट करते हैं, मेरे पास B की वैल्यू आ चुकी है 2C प्लस 2F प्लस D है, B की वैल्यू 8 आई, 2C हम लोगों का 1 हम लोगों ने माना है, F की वैल्यू हम लोगों को निकालना है, और D की वैल्यू जो आई है, D का वैल्यू कितना आया है, D का वैल्यू आया है 1। यहाँ से 2F की वैल्यू हो गई 8 माइनस 3, ये दोनों जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा, तो 8 माइनस 3, तो 2F का वैल्यू आया 5। अब जाके आएगा मजा। मजा क्यों आएगा, हम लोगों ने रूल क्या पढ़ा है 9th में,
कभी भी इनके सामने जो कोफिशिएंट होंगे कभी भी कोई मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता, हमेशा एटॉमिक कंप्लीट होल नंबर में रहेगा। ये डालता है एटॉमिक थ्योरी है और ये एक सही थ्योरी है, इसको नहीं हम लोग बाकी थ्योरी की तरह गलत समझ करके बोलेंगे चलो ठीक है। ये चीज थ्योरी सही है कि कभी भी कोई मॉलिक्यूल इसमें से कोई भी जो है फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो फ्रैक्शन हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, कम से कम जितना डिनोमिनेटर उतना मल्टीप्लाई, तो केवल इसमें नहीं सब में कर देंगे तब इक्वेशन बैलेंस रहेगा। तो सब में बैलेंस मल्टीप्लाई कर दिए तो सबका वैल्यू बदल जाएगा। तो जहां ए की वैल्यू 1 आ रही थी सबसे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2 ऑन ईच वैल्यूज सो दैट फ्रैक्शन इज रिमूव्ड। ये फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए किए गए, ये थ्योरी है, एटॉमिक थ्योरी है कि कभी भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अब ये करेंगे तो हो गया f का वैल्यू 5 और बाकी सारी वैल्यू जहां b की वैल्यू 8 आई थी उसका वैल्यू हो जाएगा 16, a इक्वल टू d इक्वल टू c की वैल्यू हो गई 2 और बच गया क्या मेरे पास e का वैल्यू जो 4 टाइम्स ऑफ a था तो 4 2 जा 8 यानी कि वैल्यू 8 है। अब वैल्यू पुट करो और तुम चाहो तो चेक कर सकते हो ये वैल्यूज को, ये वैल्यू करेक्ट है कि नहीं। मुझे तो यकीन है ये वैल्यू करेक्ट है। देखिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई बेवकूफ बनाए तो बनना नहीं है, चेक करके देखना है कि वैल्यूज करेक्ट है कि नहीं। और फिलहाल ये काम भी मैं कर देता हूँ। पहले हम लोग प्लेस कर लेते हैं 2 सी की वैल्यू कितनी आई है, सॉरी बी की वैल्यू 2 नहीं है, डी की वैल्यू 2। बी की वैल्यू आई है 16, इसकी वैल्यू आई है 2, डी की वैल्यू 2 आई है, ई का वैल्यू आया है 8 और एफ का वैल्यू 5। अब मैं देखता हूं बैलेंस करके क्या ये सब बराबर है। पोटेशियम इससे कितना है 2, इधर पोटेशियम कितना आया 2, मैग्नीज यहाँ 2, यहाँ मैग्नीज 2, ऑक्सीजन यहाँ 4 2 जा 8, यहाँ ऑक्सीजन केवल एक जगह है 8 1 जा 8, हाइड्रोजन 16, यहाँ हाइड्रोजन केवल एक जगह है 8 2 जा 16, क्लोरीन 16। अब क्लोरीन चेक कर लेते हैं 2 2 जा 4 प्लस 2 6 और 5 2 जा 10, 6 प्लस 10 16, यहाँ भी 16 वहाँ भी 16 यानी इक्वेशन बैलेंस्ड है। ये एक तरीका है प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। हो सकता है इसमें कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आया हो तो क्लियर देख लीजिए सब कुछ।